तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया भी कारकुनों से निमटने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से वफाकी दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल सील। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी गई। सेक्टर I8 IJP डबल रोड मार्गला रोड भी बंद। संगजानी फैजाबाद सेक्टर G11 चौक गोल्डा मोड़ फ्लाईओवर और अंडरपास पर कंटेनर लगा दिए गए। इस्लामाबाद के डी चौक से गिरफ्तारियां शुरू। पुलिस ने 3 अफराद पकड़ लिए। गिरफ्तार अफराद में 2 आम शहरी, 1 PTI का कारकुन शामिल। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी। निजी और सरकारी स्कूल बंद। जुड़वा शहर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा, कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। किसी सूरत धावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई इस्लामाबाद आया तो फिर हमसे शिकवा ना करे। पूरी तैयारी कर रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को वार्निंग। बोले सिक्योरिटी इंतजामात में कोई नरमी नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नज़रसानी करनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। बतौर पाकिस्तानी आप सियासत करें, लेकिन 17 तारीख तक ख्याल रखें। हर सूरत डी चौक जाएंगे। एहतजाज पुरअमन है, अकेला भी रह गया तब भी जाऊंगा। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI जो हुक्म देंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फाशिज्म और जबर की इलामत बन चुकी है। तशद्दुद करने वालों को आहनी हाथों से निमटा जाएगा। पंजाब पुलिस अपने आईनी हदूद में रहे, वरना इनके खिलाफ कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। पाकिस्तान के अवाम इस हकीकत को जान चुके हैं कि एक फितना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जद्दोजहद होती है? सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। पंजाब मुकम्मल तौर पर पुरअमन और पुरसकून हालात में है। अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के काफिले रोकने के लिए लाहौर पुलिस इन एक्शन। बाबू साहब इंटरचेंज बंद। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट भी मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में PTI क़यादत रूपोश कारकुन एहतजाज के लाहे अमल से इल्म। लाहौर में दफ़ा 144 का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन शहरियों को एहतजाज की इजाज़त देता है। उधर कराची में भी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में MNA लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, एडवोकेट नामजद। मुस्तफ़ीन काज़मी, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, आज़म सवाती को भी नामजद किया गया। चीफ जस्टिस से बदतमीजी करने वाला वकील मुस्तफ़ीन काज़मी गिरफ्तार। उधर फैसलाबाद में एहतजाज तोड़ फोड़ पर PTI के मजीद 68 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले पर गौर किया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस फ़ौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मलेशियन वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की भी दावत। ISPR के मुताबिक दौरे से दोनों ममालिक और फ़ौज के दरमियान पायदार और तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
मखसूस सीटों के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने PTI समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जवाब दाखिल करवा दिया। अदालत का PTI को नोटिस जारी न करने पर मुतल्लिका अदालती अफसर पर इजहार अफसोस, अफसर की माजरत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ इस्लाह तक तोसी की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत की गई। ADCD और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाख्तियार करने का असूली फैसला। रेस्टोरेंट्स, बेकरियाँ और मैरिज हॉल का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की भी हिदायत की गई। मरीम नवाज का कहना है अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का पहला आलमी खजूर फेस्टिवल। पाकिस्तान और अरब मुल्कों की मुख्तलिफ इकसाम की खजूर भी नुमाइश में पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, एक्सपो में शिरकत करने वाले ट्रेडर्स की काविशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। एनर्जी टास्क फोर्स IPP से डील के करीब, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। हुकूमत 2025 तक 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करेगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग। फ़ख्र आलम इरफान ने कहा कि हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं, यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। अवाम 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुनेंगे। हुकूमत गैपको, फेस्को, ISCO की निजकारी करना चाहती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 83,174 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत दिसंबर 2024 में ग्रीन लाइन बसें सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वजीर को मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कहना है ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के ऑपरेशन के लिए 2 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत सिंध इस पर नजरसानी करेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने का इकदाम। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाप्त करेगा। दरखास्त गुजार का कहना है कि क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम है। आरिफ अलवी को सिर्फ सियासी बुनियादों पर हरासा किया जा रहा है। डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से है। सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का मिशन। इंग्लैंड टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम 2 दिन प्रैक्टिस के बाद आज आराम कर रही है। पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से शुरू होगा। रावलपिंडी 24 से 28 अक्टूबर तक तीसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा।